हाय गाइस, मैं फिरोज खान वेलकम करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्मा। तो फ्रेंड्स, आज हम यहां पे टॉपिक कवर करेंगे यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। यानी फ्रेंड्स, आपका जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स है उसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर करेंगे लास्ट 7 ईयर्स के बेस पे करेंगे। यानी फ्रेंड्स, जो आपके लास्ट 7 ईयर्स के यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर रहे हैं जो फ्रेंड्स आपके 2019 यानी 2019 तक फ्रेंड्स आपके रहे हैं, क्योंकि विद 2020 यानी 2020 और 2021 तो यहाँ पे आपके पेपर्स फ्रेंड्स ऑनलाइन रहे, इसलिए कोई पेपर्स आपके लिए यहाँ पे नहीं आया है। तो ये जो फ्रेंड्स रहेंगे यहाँ रहेंगे यानी 2013 से 2019 तक के क्वेश्चंस पेपर जो फ्रेंड्स आपके रहे हैं उसके बेस पे आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्रेंड्स सभी वीडियो लेक्चर्स। साथ में फ्रेंड्स सारे सिलेबस यहाँ पे हमने जो फार्मास्यूटिक्स का ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, थोड़े फ्रेंड्स आपके रह रहा है जो वो भी जल्दी कवर यहाँ पे हो जाएगा। देन फ्रेंड्स, इससे पहले हमने यहाँ पे फार्माकोग्नोसी और साथ में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो फ्रेंड्स उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की हुई है। तो वो आपने नहीं देखी तो फ्रेंड्स आप उसको भी जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, और साथ ही में उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसको ईजिली वॉच कर सकते हैं। देन चलिए देख लेते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मास्यूटिक्स डी फॉर्म। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट हम देखेंगे इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से होते हैं। देन फ्रेंड्स, बाद में हम देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे एक तरह से यूनिट वाइज फ्रेंड्स रहेंगे, यानी फर्स्ट यूनिट से आपके कौन से भाई लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकता है, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से। तो फ्रेंड्स, ये सभी आपके कैसे रहेंगे, यूनिट वाइज आपके ये रहेंगे। साथ में फ्रेंड्स, आपके जितने भी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं तो फ्रेंड्स ये सारे कहाँ से बन के आते हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में से ही बन के आते हैं। तो आप ये ना देखा करिए कि सर ने इतने सारे लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाए, साथ ही में शॉर्ट भी भाई इतने सारे करा दिए। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं सारे आपके लॉन्ग से निकल के आते हैं। यानी आप अगर लॉन्ग अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो भाई शॉर्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देन क्या होता है, कुछ फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट में जो ओनली शॉर्ट ही आपसे पूछे जाते हैं। तो भाई आप लॉन्ग अच्छे से कर लेते हैं तो शॉर्ट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही में अगर शॉर्ट आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करने में फ्रेंड्स काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेंड करने में। तो एक तरह से देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही में शॉर्ट भाई आप इसी में से बना सकते हो, और आप शॉर्ट से लॉन्ग क्वेश्चंस में भी एक तरह से चेंज कर सकते हैं। तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। तो ये जो फ्रेंड्स, हम ऐसे नहीं है आप कहेंगे भाई आपसे आप 80% ले आएंगे, हमारे क्वेश्चन पेपर को देख के 90% ले आएंगे, 99% ले आएंगे। देन इतना फ्रेंड्स ज़रूर कह सकते हैं 70 से नीचे आपका कोर्स इसमें नहीं जाएगा, ऊपर ही आपका रहेगा, अगर आपको सभी को अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं तो। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन यानी फ्रेंड्स यूनिट वाइज। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें आपके यहाँ पे क्या देखें, पूरा ही सिलेबस देखें फार्मास्यूटिक्स का, तो क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट कितनी 7 यूनिट्स आपकी इसमें दी हुई है। अब चैप्टर तो इसमें बहुत सारे हो जाते हैं, देन यूनिट वाइज अगर हम देखें तो ओनली 7 यूनिट ही आपकी होती हैं। और सबसे लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेंड्स यानी एक तरह से देखें तो सबसे लॉन्ग आपकी यूनिट होती है। तो फ्रेंड्स, एक रहेगी आपकी यूनिट 4 यहाँ पे रहेगी यानी यूनिट ऑपरेशन। साथ में फ्रेंड्स आपके यहाँ पे यूनिट रहेगी टैबलेट्स। तो भाई एक तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे यूनिट 5 और यूनिट 4 है आपका जो फार्मास्यूटिक्स है, ऑलमोस्ट एक तरह से अगर देखें तो 70% या 80% आपका दोनों ही यूनिट से यहाँ पे कवर हो जाता है। साथ ही फ्रेंड्स आपका यानी 20-25% जितना बचता है उसमें आपकी सारी यूनिट्स आ जाती हैं। तो अगर हम देखें, आप अगर 5th यूनिट और 4th यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो आप इजीली इसमें पास हो जाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स यूनिट वाइज इसमें। तो फर्स्ट यूनिट से हमेशा फ्रेंड्स क्या करता है, ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहते ही रहता है, क्योंकि मान लीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर कोई भी एग्जामिनर बना रहा है तो फ्रेंड्स जो आपकी फर्स्ट यूनिट्स होती है, देन जो आपकी सबसे लास्ट वाली यूनिट्स होती है, हमेशा उसमें से कंटेंट आपका ज़्यादा आता है। तो इसमें क्वेश्चंस आपके लिए बन जाता है डिफाइन फार्माकोपिया, यानी हमारी फार्माकोपियास क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ फार्माकोपियास, जैसे हमारी इंडियन फार्माकोपिया होती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया होती है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होती है, साथ ही में NF और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया होती है। तो क्या करता है यहाँ तो या तो आपसे इसको लॉन्ग में पूछ लेगा, साथ ही फ्रेंड्स शॉर्ट चलिए हम आपको बता ही देंगे किस तरह से पूछेगा। अब इसमें फ्रेंड्स एक और, जैसे कि आपको पहले से पता है, जिसमें यहाँ पे 30 टिक लगे हुए हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 लगे हुए हैं उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। अब जिस पे यहाँ पे 4 टिक यहाँ पे हो जाती है तो मान लीजिए उसको तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि वो हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन यहाँ पे होता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिट 2 से फ्रेंड्स कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। डिस्क्राइब इन डिटेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। यानी फ्रेंड्स मान लीजिए भाई कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, अब उसको पैकिंग करने के लिए, जैसे भी मान लीजिए कोई सिरप है तो उसको कंटेनर में आप पैकिंग कर रहे हैं, भाई कोई टैबलेट है उसको रेफर में पैकिंग कर रहे हैं। तो एक तरह से मतलब कितने टाइप्स के मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं पैकेजिंग में, तो ये फ्रेंड्स आ जाता है। देन इसी क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपसे घुमा के पूछ लेता है, जैसे कि ग्लास एंड प्लास्टिक आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है फ्रेंड्स आपका प्लास्टिक का यहाँ पे पूछा जाता है, यानी किस तरह से आप गिलास का और प्लास्टिक के कंटेनर्स का यूज़ करते हैं एक फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट थर्ड, यानी यूनिट थर्ड से हमारा कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो इसमें एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए बन सकता है जैसे कि डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स एंड टाइप्स ऑफ एड्स। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है, ऑर्गेनोलेप्टिक यानी हमारे कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एजेंट्स आ जाते हैं, तो वो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख दिए, साथ में फार्मास्यूटिकल एड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट 4। तो भाई ये लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके रहेंगे, क्योंकि यूनिट 4 यूनिट 5 जैसे हमने आपको बताया सारी आपकी 2 यूनिट में कवर हो जाता है पूरा ही फार्मास्यूटिक्स। तो इसमें गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, यानी डिफाइन साइज रिडक्शन हमारा क्या होता है, साथ ही में उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स एंड साइज रिडक्शंस के फैक्टर्स। तो भाई फैक्टर जो होता है जनरल क्या होता है, आपसे 4 मार्क्स में अलग भी सेपरेटली पूछ लिया जाता है, देन साथ ही में इसके साथ में मिला के आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ हैमर मिल। अब भाई क्या होता है इसमें, तो आपका जो साइज रिडक्शन वाला है तो मोस्ट इंपोर्टेंट तो आपके लिए रहेगी, साथ ही में इसमें फ्रेंड्स 2 मिला आपकी, या तो हैमर मिले और दूसरा बाल मिले। तो भाई दोनों में से एक ना एक तो आपको एग्जाम्स में यहाँ पे रखा हुआ ही मिलता है, यानी आपका यहाँ पे फ्रेंड्स बाल मिल हो गया, देन वो आपका हैमर मिल हो गया, तो दोनों में से एक तो आपको यहाँ पे रखा हुआ मिलेगा ही। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिवाइन साइज सेपरेशन एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया। यानी फ्रेंड्स अगर इस टाइप से आपका बनता है तो आपको साइज सेपरेशंस की डेफिनेशन देनी होगी, साथ ही में आपको क्लासिफिकेशन देना होगा पाउडर्स का, जो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं। अब ये लॉन्ग में आपसे बन सकता है, देन मोस्टली आपके शॉर्ट में बनता है, तो आगे हमने इसको लिखा हुआ है। साथ ही में नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सप्लेन वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। तो फ्रेंड्स जो 2019 का आपका पेपर आया था उसमें भी इसको पूछा गया था, 2018 में आया था शायद, उसमें भी इसको फ्रेंड्स पूछा गया था। एक तरह से कंटिन्यूअस काफ़ी टाइम से इसको लगातार पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ही हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट डाउन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग डबल कोन ब्लेंडर और ट्रिपल रोलर मिल। तो भाई इनमें से एक ने आपको रखा हुआ मिलेगा, अब या तो इसमें ट्रिपल रोलर मिल दे देगा या आपको डबल कोन ब्लेंडर दे देगा, तो दोनों में से फ्रेंड्स एक तो आपको यहाँ पे रखा हुआ मिल ही जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट डाउन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ सिल्वर्सन मिक्सर। तो फ्रेंड्स ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट डाउन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर, और साथ ही फ्रेंड्स आपसे पूछ लेता है यहाँ पे सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भाई नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें राइट डाउन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड पैड ड्रायर। तो भाई ये तो आपके एग्जाम्स में यहाँ पे रखा हुआ मिलना ही है, आप इस पर चाहें तो फॉल्टिक आप लगा सकते हैं। यानी फ्लूइडाइज्ड पैड ड्रायर जो होता है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मतलब बार बार का रिपीटेड होने वाला एक क्वेश्चन आपका होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज एक्सट्रैक्शंस, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब भाई यहाँ पे या इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा, साथ ही में इसके मेथड्स पूछ लेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करेगा, इस टाइप से पूछ लेगा, साथ ही में डायरेक्ट आपसे मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन भी इसके पूछ सकता है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे सोच लेंगे भाई यूनिट 4 में इतने सारे लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे बन गए। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको थोड़ा सा डेमो यहाँ पे इसका पेपर का दिखा देते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स इसके ऊपर पूरी वीडियो सेपरेटली हमने बनाई हुई है, चलिए हम आपको बता देते हैं किस तरह से आपके लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्टली बनते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, यानी फर्स्ट आपसे 16 मार्क्स में पूछा गया, जिसमें से भाई 2 आपसे पूछे गए, साथ ही फ्रेंड्स 8 मार्क्स में माने आप इसको इस तरह से अगर देखें ना तो सारे क्या है फ्रेंड्स लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछे गए। देन आप यहाँ देख लीजिए भाई आपसे 4 यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें से 4 मार्क्स में आपसे पूछे गए। साथ ही फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 मार्क्स में आपसे पूछा गया, तो 8 नंबर में तो एक्सप्लेन करने, साथ में 10 में आपसे पूछा जाए, 6 में पूछा गया, या आपसे 4 में पूछे गए। तो एक तरह से अगर हम देखें तो इस साल फ्रेंड्स आपका पैटर्न चलिए चेंज हो रहा है, वो पता नहीं किस तरह से आएगा। देन लास्ट ईयर के बेस पर अगर हम देखें तो पूरा ही क्वेश्चन पेपर आपसे ओनली लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, वहीं पर आपका खत्म हो जाता है। तो एक तरह से देखें तो सारे ही लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके यहाँ पे रहते हैं। देन चलिए देख लेते फ्रेंड्स यहाँ पे यूनिट 5, यानी यूनिट 5 से हमारे कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। यानी डिफाइन टेबलेट्स, एक्सप्लेन वेरियस मॉडिफाइड टेबलेट्स। तो भाई ये जो टेबलेट्स वाला फ्रेंड्स आपका एक क्वेश्चन है, यानी ये को आपको रखा हुआ मिल नहीं है। अब बचाए इसकी डेफिनेशन पूछ लेती है आपसे लॉन्ग में पूछ ले, यानी टेबलेट वाला फ्रेंड्स एक तो आपसे लॉन्ग में पूछेगा ही पूछेगा। अब ऐसा हो सकता है या तो आपसे डायरेक्टली पूछे या और यानी ऑप्शन में आपसे पूछ ले, देन ये आप फ्रेंड्स आपका आने ही आना है आपका टेबलेट्स के ऊपर। अब भाई या तो इसमें वो वेरियस मॉडिफाइड टेबलेट्स आपसे पूछ सकता है, साथ ही में आपसे फ्रेंड्स एक्सप्लेन करने को यहाँ पे कह सकता है कोटेड एंड अनकोटेड टेबलेट्स। फ्रेंड्स ये भी आपसे पूछ सकता है, यानी टेबलेट के ऊपर एक तो आपका यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफाइन कैप्सूल, टाइप्स ऑफ कैप्सूल। यानी फ्रेंड्स आपसे कैप्सूल पूछ सकता है, साथ ही में इसके टाइप्स आपसे पूछ सकता है, यानी जो हमारे हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। तो भाई कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे ऐसे होते हैं जो सेपरेटली हर साल यहाँ पे रिपीट होते हैं, जैसे हमारा भाई टैबलेट्स हो गया, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में, कैप्सूल हो गया, इसके ऊपर एक लॉन्ग में फ्रेंड्स आपका आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड जो हमारे यूनिट 5 का यहाँ पे रहेगा, यानी फिलिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स मशीन। यानी फ्रेंड्स जो हमारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उसको फिल करने की जो हमारी मशीन होती है, जैसे हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन फ्रेंड्स हमने आपको यहाँ पे पढ़ाई हुई है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट डाउन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो फिर ये क्वेश्चन आपसे लोगों में बन सकता है। साथ ही में आपसे क्या पूछ लेगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया का टैक्सोइड के पूछ सकता है, वैक्सीन की एक सेपरेटली आपसे इसमें पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो भाई अगर हम देखें वैसे हमने आपको फ्रेंड्स यहाँ पे एवोल्यूशंस और टैबलेट्स यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स में कराया हुआ है। साथ ही में अगर हम लास्ट ईयर के बेस पर देखें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहेगा। देन इस बार फ्रेंड्स आपके सिलेबस में खुल के इसको नहीं पूछा है, तो इस वजह से आपसे इसके आने के चांसेस 50% रह सकते हैं, यानी तो आपसे पूछ लेगा, साथ ही में इसको यहाँ पे नहीं भी पूछ सकता। देन आप इसको फ्रेंड्स याद करके रखें, ऐसे नहीं कि आप इसको छोड़ दें। आपसे लास्ट ईयर के बेस के अकॉर्डिंग पूछता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आपको ये रखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिट 6 से हमारे कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके सिलेबस में थोड़ा नया आया है, इस वजह से इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आपके लिए बन सकता है, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर्स, लेआउट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट्स, यानी फार्मास्यूटिकल प्लांट्स जो होते हैं फ्रेंड्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से करते हैं ये आपसे पूछ सकता है। साथ में इस क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेंड्स कम पूछा जाएगा, इस तरह से आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा, यानी क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्सेप्ट, यानी हमारे जो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल होती है इसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा जा सकता है। देन इसी में क्वेश्चन आपके लिए और बन सकता है यूनिट 6 में आपके लिए राइट डाउन करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी फ्रेंड्स इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है CGMP, यानी C यहाँ पे करंट हो जाएगा, G यानी गुड और M यहाँ पर आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, P यानी प्रैक्टिस, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हमारी क्या होती है। तो वैसे तो फ्रेंड्स आपके बी फार्मा का क्वेश्चन था, देन इस बार आपके यहाँ पे डी फार्मा रख दिया गया है, तो हो सकता है आपसे बिल्कुल ही पूछ लें। अब फ्रेंड्स लास्ट में आपकी आती है यूनिट 7। तो भाई ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी छोड़ कर ना जाए, क्योंकि एक तो आपके सिलेबस की सबसे लास्ट यूनिट है, साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है फ्रेंड्स आपकी। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है डिस्कस में, यहाँ पे यानी डिटेल्स में आपको डिस्कस कर देना है हमारे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स को। साथ तो इतने फ्रेंड्स लॉन्ग क्वेश्चंस आपके इसमें बन सकते हैं। अब भाई आप अगर इन सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर ले तो आप इजीली पास हो जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स जितना आपका अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे तो भाई ये सारे आपके लॉन्ग में से निकल के आए हुए हैं। अब आप ये ना सोचें कि इतने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे आ गए। तो एक तरह से अगर हम देखें तो आपके कितने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, यानी आपके यहाँ पे रहेंगे 35 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसमें से अगर हम देखें तो आपके मोस्टली कितने यानी 20 क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में से फ्रेंड्स आए हुए हैं। देन साथ ही में अगर हम देखें तो यहाँ पे यानी 15 एक तरह से 15 क्वेश्चंस आपके इसमें न्यू ऐड हुए हैं, जो आपके लॉन्ग में से आपके सारे आए हुए हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछा जाता है डिफाइन फार्माकोपिया, यानी फार्माकोपिया क्या होती है भाई ये आपसे पूछ सकता है। साथ में यहाँ पे एक वर्ड और फ्रेंड्स आपको लगा सकता है, यानी डिफाइन इंडियन फार्माकोपिया। तो दोनों फ्रेंड्स आप याद कर लें। साथ में इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है, यानी सेलाइंट फ्यूचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो फ्रेंड्स ये आपसे पूछा जा सकता है। देन हिस्ट्री एंड प्रोफेशंस ऑफ फार्मेसी, इसको आपसे पूछा जा सकता है। राइट ग्लास कंटेनर, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, यानी ग्लास कंटेनर्स आपसे ऑलमोस्ट क्या होता है पूछ लिया जाता है। देन प्लास्टिक कंटेनर आपसे पूछ लिया जाता है। देन फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए पूछ यानी मेटल और रबड़ ग्लास कंटेनर्स क्या होते हैं ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग वाली यूनिट्स के आपके ये टॉपिक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे पैकेजिंग आपसे पूछ सकता है, इसकी डेफिनेशन आप लिख देना। देन आपसे प्रिजर्वेटिव्स और इसके टाइप से फ्रेंड्स पूछ सकता है। तो ऐसे नहीं है आपके क्वेश्चन शॉर्ट में लिखे हुए आपसे 1 या 2 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे। एक तरह से देखें तो आप सिर्फ 2 मार्क्स में और 4 मार्क्स में दोनों में आपसे ये पूछ सकता है। देन चलिए क्वेश्चन 9 फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, यानी राइट कलरिंग फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। अब फ्रेंड्स क्या करता है भाई आपसे अगर ये चारों एक साथ पूछता है यानी तीनों एक साथ पूछता है तो आपसे 4 मार्क्स में पूछ सकता है। देन आपसे फ्रेंड्स सिर्फ सेपरेटली 1 आपसे डिफाइन करने को कहता है तो यहाँ से 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। यानी कलरिंग एजेंट फ्रेंड्स हमारे कौन से होते हैं, जो भाई किसी प्रिपरेशंस को हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस कैप्सूल्स टैबलेट्स पाउडर्स उसको कलर देने का वर्क करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट्स जो होते हैं फ्लेवर देने का वर्क करते हैं। देन जो स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं फ्रेंड्स उसको एक तरह से टेस्ट देने का वर्क यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 10 फ्रेंड्स अपना, यानी डिफाइन साइज रिडक्शंस विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो भाई आपकी जो फार्मास्यूटिक्स है यहाँ पे डिफार्म फर्स्ट है इसका। कुछ क्वेश्चंस इसमें फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बार बार आपके रिपीट होते ही होते हैं। भाई आपसे लॉन्ग में रिपीट हो जाए या शॉर्ट में रिपीट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जिससे फोल्टिक आपके लगे हुए हैं, यानी डिफाइंड साइज रिडक्शंस विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आपसे इसके पूछता ही है। साथ ही में भी आपसे सीव पूछ सकता है और स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव आपसे पूछ सकता है। देन आपसे साइज सेपरेशन फ्रेंड्स यानी ऑलमोस्ट देखा जाए तो हर बार ही आपका ये आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफाइन मिक्सिंग विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। तो फ्रेंड्स ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। डिफाइन फिल्ट्रेशंस विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, फ्रेंड्स ये आपके लिए रहेगा। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपसे पूछेगा जब भी आपसे लॉन्ग में पूछ ले या शॉर्ट में पूछ ले। डिफाइन ड्राइंग फ्रेंड्स ड्राइंग की डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है। एंड एक्सप्लेन मल्टी लेयर्स एंड सस्टेन्स रिलीज टैबलेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे
ये आपसे पूछ सकता है। देन ये आपसे लॉन्ग में फ्रेंड्स से बन सकता है, साथ में एक सेपरेटली भी आपसे पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लाइन खींच रखी है, तो इसका मीन्स यहाँ पे क्या है, यानी यहाँ तक फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ पे बताए हैं सारे ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन से यहाँ पे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं। यानी चलिए देख लेते हैं। डिफाइन लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस, यानी फ्रेंड्स हमारी जितनी भी लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस होती है उसको हम देखेंगे विद एग्जाम्पल्स के साथ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्क्राइब द ऑइंटमेंट्स विद प्रिपरेशन, यानी हमारे ऑइंटमेंट्स। डिस्क्राइब लिनीमेंट्स, ये फ्रेंड्स लिनीमेंट्स हमारे क्या होते हैं, लोशंस क्या होते हैं और क्रीम्स क्या होती है। तो शॉर्ट में आपसे सेपरेटली पूछ सकता है, साथ ही में एक लॉन्ग क्वेश्चन बना के भी आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्कस द सपोजिटोरीज एंड इट्स टाइप्स। अब फ्रेंड्स क्या होता है, आपसे सपोजिटोरीज डायरेक्ट पूछ लेगा भाई, यानी एक तरह से 4 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। साथ ही फ्रेंड्स पिसेरीज के नाम से भी आपसे पूछ लेता है। तो आपसे अगर सपोजिटोरीज पूछता है तो ये इसके टाइप्स में आ जाएगा। देन आपसे फ्रेंड्स पर्सनली पूछता है तो हमारी पिसेरीज, जो जैसे हमने आपको पहले पूरा लेक्चर्स यहाँ पे कवर किया है, यानी हमारी जो वेजाइनल सपोजिटोरीज होती है फ्रेंड्स, उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पिसेरीज हम कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स में आप देख लेते हैं क्वेश्चंस 21, यानी डिफाइन सॉल्यूशन। फ्रेंड्स सॉल्यूशंस हमारे क्या होते हैं। देन फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चंस आपसे 1 तो इसमें से आने ही आना है, तभी आपसे पूछ ले राइट इमल्सन हमारे क्या होते हैं, साथ में कितने टाइप्स के हमारे इमल्सन्स होते हैं ये आपसे पूछ ले। ये आपसे पूछ ले हमारे सस्पेंशंस क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स के हमारे सस्पेंशंस होते हैं। जैसे भाई इमल्सन हमारे जैसे पूरे सारे फ्रेंड्स जितने मतलब एक तरह से देखा जाए तो ऑलमोस्ट हम सारा सिलेबस यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि यूनिट 5 और यूनिट 4 में आपका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। तो फ्रेंड्स जो हमने नए टॉपिक नहीं कवर किए हम उनको जल्दी यहाँ पे कवर करेंगे। यानी इमल्सन फ्रेंड्स, यानी ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल हमारे इमल्सन्स होते हैं, टाइप्स में ये आ जाएगा। सस्पेंशन, मैक्रो इमल्सन, माइक्रो इमल्सन, मल्टीपल इमल्सन, ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, यानी सस्पेंशंस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। डिफाइन इलिक्सर, इलिक्सन्स हमारे क्या होते हैं, इसकी फॉर्मुलेशन आपसे पूछ सकता है। देन फिर सिरप सा, चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाता है भाई, सिरप हमारे क्या होते हैं, किस तरह से इसको हम फॉर्मुलेट करते हैं ये आपसे पूछ लेता है। साथ ही में हमारे ईयर ड्रॉप और नेसल ड्रॉप क्या होते हैं फ्रेंड्स, इनमें से 1 भी आपसे पूछ सकता है, देन दोनों भी आपसे एक साथ ही पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देख पाउडर्स और टाइप्स ऑफ पाउडर, जैसे हमारे फ्रेंड्स पाउडर जो होते हैं सॉलिड डोज फॉर्म्स होते हैं, साथ ही में जो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं हमारे, या साथ ही में जो सिंपल पाउडर होते हैं, कंपाउंड पाउडर होते हैं, वो टाइप्स आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफाइन डस्टिंग पाउडर, तो फ्रेंड्स जितने हमारे एक्सटर्नल यूज में डस्टिंग पाउडर आते हैं वो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफाइन आई ड्रॉप विद एग्जाम्पल्स, तो भाई आई ड्रॉप आपसे पूछा जा सकता है या ईयर ड्रॉप भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफाइन टॉक्सोइड, तो फ्रेंड्स टॉक्सोइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन से तो बार बार आता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफाइन वैक्सीन एंड इट्स टाइप, तो भाई ये तो वैसे इंपॉर्टेंट था लेकिन इस बार ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 2019 फ्रेंड्स जब आया उसके बाद जब कोरोना वगैरह आया उसके बाद से कोई भी मतलब एक तरह से ऑफलाइन डिफार्मा के क्वेश्चन पेपर एक तरह से नहीं आए। तो वैक्सीन का फ्रेंड्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भाई कोरोना वगैरह का टाइम चल रहा है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ये फ्रेंड्स कोरोना आने से पहले भी क्या था, इंपॉर्टेंट आपके लिए था, यानी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन था। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन, किस तरह से हम वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये आपके लिए रहेगा। एंड फ्रेंड्स ये आपका यानी 4 टिक यहाँ पे लगे हुए, एक तरह से लॉन्ग में तो इंपॉर्टेंट था, साथ में शॉर्ट में भी आपसे कब कब पूछ लिया जाता है, यानी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हमारा क्या होता है, इसको आपसे पूछ लेता है। देन यहाँ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका रह गया राइट डाउन द टॉपिकल प्रिपरेशंस, यानी जो हमारे फ्रेंड्स स्किन पे ऊपर से यूज़ की जाने वाली प्रिपरेशंस होती है टॉपिकल प्रिपरेशंस, वो आपसे यहाँ से पूछ लेता है। अब ये जो आपके क्वेश्चंस पेपर यानी जितने हमने आपको क्वेश्चंस बताए सारे जैसे कि आपके न्यूज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 2022 में फ्रेंड्स पीसीआई के थ्रू यहाँ पे रेगुलेट किया गया था, उससे ही थ्रू सारे पेपर्स आपके यानी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बने हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके छूट गए तो जो हमने बाद में लिख दिए, यानी सम डिफरेंट। अब ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी एक भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, तो टिक हमने नहीं लगाया लेकिन आपको नहीं छोड़ना एक भी, क्योंकि मान लीजिए आप इसके तो भाई जब हम डिफरेंट याद करेंगे, जैसे चलिए देख लेते हैं, हमने 4 डिफरेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे डिफरेंट बिटवीन सिरप एंड इलिक्सर्स, यानी फ्रेंड्स हमारे सिरप और इलिक्सर जो होते हैं अगर देखा जाए तो सिमिलर ही होते हैं लेकिन इन पर डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट आपको बताना है भाई, आपको क्या करना है, अगर डिफरेंट आपसे पूछ लिया जाता है 4 मार्क्स में तो भाई 4 डिफरेंट आप लिख दे, 2 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो 2 आप लिख दे। देन आपसे ज़्यादा ही लॉन्ग में अगर फ्रेंड से पूछता है तो आपसे 2 एक साथ लग देगा जिसमें आपको पूछ लेगा, यानी एक तरह से 4 मार्क्स में या 8 मार्क्स में। तो क्या करेगा फ्रेंड्स, यानी सेकंड हमसे यानी आपसे पूछ लेगा पेस्ट और ऑइंटमेंट्स में क्या डिफरेंट होता है। देन आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, तो भाई इसको आप बिल्कुल भी ना छोड़ें क्योंकि ये तो मोस्टली आपको रखा हुआ मिलना ही मिलना है। साथ में डिफरेंट बिटवीन वैक्सीन और सीरम में क्या डिफरेंट होता है फ्रेंड्स, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो भाई आप इसके अगर डिफरेंट याद करते हैं
तो आपको सिरप अगर याद है और एलिक्सर से आता है तो डिफरेंट आप इजीली कर सकते हैं। पेस्ट और ऑइंटमेंट्स आपने याद किया तो इजीली डिफरेंट कर सकते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, तो ये तो फ्रेंड्स आपने डिटेल में पढ़ेंगे तो इनको भी आप इजीली लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मास्यूटिक्स। तो एक तरह से फ्रेंड्स आप इन सभी को प्रिपेयर कर लेते तो आपको और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप ओनली पास नहीं, एक अच्छी परसेंटेज फ्रेंड्स आप ला सकते हैं ओनली इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, यानी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल फ्रेंड्स रहा होगा। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सके। तो भाई बच्चों के कमेंट्स यहाँ पे आते रहते हैं कि सर सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जल्दी से बनाइए। तो ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दिया और ये बन गया। फ्रेंड्स काफ़ी टाइम इनमें लगता है, यानी एक तरह से देखें तो काफ़ी ज़्यादा यानी काफ़ी घंटे यहाँ पे हमें लग जाते हैं क्वेश्चंस पेपर आपका यहाँ पे प्रिपेयर करने में। क्योंकि क्या करना होता है, जो लास्ट ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं या 7 ईयर्स के होते हैं फ्रेंड्स, उन सभी को हमें यहाँ पे देखना होता है। फिर उनको देखना होता है कितने बार रिपीट हुए हैं। देन उसके अलावा हमें सिलेबस आपका देखना होता है, कौन सा सिलेबस इस बार चेंज हुआ है, क्वेश्चन आए हैं या गए हैं। तो सभी को देखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे एक वीडियो हमें प्रिपेयर करनी होती है। तो जल्दी फ्रेंड्स आपके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी HAP के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे कवर करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।